तो वेलकम है आपका फिर से। चैनल का नाम ये लिखा है, देख लीजिए इसको, स्काईपल से। ठीक, तो कल तक हमने ये पढ़ा था, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, यानी पूरा नंबर सिस्टम। पूरा नहीं, कुछ अभी पार्ट बचे हैं, इंटीजर के अलावा भी कुछ होते हैं, तो उसको आज हम पढ़ेंगे। प्लस नंबर लाइन के जितने भी कॉन्सेप्ट 9th-10th के लिए ज़रूर है, मैं उतना पूरा कंप्लीट करवा दूँगा। तो अभी अब हम शुरू करते हैं नए कॉन्सेप्ट से। ठीक, तो सबसे पहले हम रैशनल नंबर शुरू करेंगे। चलिए रैशनल नंबर से शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, ये 9th के चैप्टर 1 का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला पार्ट है। रैशनल नंबर क्या होता है, इसकी डिफिनेशन क्या होगी? कोई भी नंबर, यानी एनी नंबर डैट कैन बी एक्सप्रेस्ड। अच्छा, मैं जो वर्ड लिखूंगा उसको एक काम करिएगा, एकदम गौर से एक एक वर्ड को सुनिएगा और एक एक वर्ड को लिखिएगा। अगर एक वर्ड से यहाँ एक्सप्रेस की जगह अगर कुछ और वर्ड कर दूंगा तो ये दिक्कत हो जाएगी फिर इसकी डिफिनेशन में। P/Q वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू I। बिलोंग्स टू मतलब P और Q, यानी P और Q ये दोनों कहाँ, इनका कहाँ से आए, ये लोग इंटीजर से आए। ठीक, इंटीजर ये देखिए, यानी -∞ से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर ले लोगे दुनिया का, उसको इस फॉर्म में कर दोगे P/Q। अच्छा, कई बच्चे इसमें भी वो बाबू देखो इधर देखो बाबू मेरे, P/Q मतलब बेटा P ऐसे ही वाला साइन डिवाइड बाय Q, ये है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। और एक कंडीशन होती है Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये वाली इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए ये भी मैं बताऊंगा, बट अभी सबर करिए। ठीक, तो हमने पढ़ लिया, इसको हम P/Q लिख सकते हैं। ये दोनों ही इंटीजर होने चाहिए और जहाँ पर Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बस ये 3 कंडीशन है। अब कुछ एग्जाम्पल से पहले हम समझ लें, एग्जाम्पल देख लेते हैं अभी हम। चलो देखते हैं। जैसे मैं कहूँ 2/3 है, 2/3 है, क्या ये एक रैशनल नंबर है? तो बस तुम 3 चीज़ से करो, ये इंटीजर होता है कि नहीं, अभी तुम पढ़ चुके हो। अरे पढ़े हो बाबू, यहाँ देखो क्वेश्चन में लगाया तुमने, और ये देखो ये भी इंटीजर है, यानी ये इंटीजर और 3 देखो, क्या यहाँ पे 0 होना, 0 होता तो फिर ये रैशनल नहीं होता। क्या तो क्या ये रैशनल है? क्योंकि यहाँ तो 0 है नहीं। तो हाँ, तीनों कंडीशन फुलफिल हुई, यानी ये नंबर को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। ठीक, और करवा दें। चलो, -4/9 क्या ये है? तो -4 ये भी एक इंटीजर है, 9 भी एक इंटीजर है, और यहाँ पर 9 0 नहीं है। देखो ये 0 नहीं है, 9 0 नहीं ना होता है, तो इट मीन्स ये जो नंबर है वो भी रैशनल नंबर है। अच्छा, अब मैंने एक चीज़ बोली कि यहाँ 0 क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं, क्यों ऐसा करते भैया 0 नहीं होगा? तो अगर जो तुम समझदारी दिखा के कह रहे हो ना कि सर समथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट, तो बाबू अभी सबर कर लो, सांस ले लो, कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, अभी पहले नंबर लाइन पढ़ लेते हैं। तो चलिए नंबर लाइन पढ़ते हैं। नंबर लाइन, देखो नंबर लाइन होती क्या है इसको समझ लेते हैं, क्योंकि हमारा काम क्या है, एक एक धागे को खोलना। तो एक एक धागे खोलना, नंबर लाइन बेटा, इस पर हम क्या काम करते हैं? फॉर डूइंग ऑपरेशन। नंबर लाइन पे हम ऑपरेशन कर सकते हैं। कैसे? वो चीर फाड़ वाले नहीं, चीर फाड़ वाले नहीं, वो ऑपरेशन नहीं। हम याद करो, आई वाले नहीं है, मैथ्स वाले हैं, ज़्यादा ऑपरेशन नहीं करते। और दूसरा काम क्या कर सकते हैं? प्लॉटिंग द नंबर्स, नंबर्स को उसमें प्लॉट कर सकते हैं। अच्छा सर, ये कैसे नंबर होंगे? तो नेचुरल, होल, इंटीजर, इंटीजर तीनों आ गए यार। ठीक, और रैशनल, इरैशनल। ठीक, ऐसे नंबर को हम इस पर प्लॉट करते हैं। अच्छा, इरैशनल क्या है? ये क्यू समझ गए? क्यू, अरे एक चीज़ भूल गए, रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक, इसलिए यहाँ क्यू लिखा था, इसलिए मैंने यहाँ क्यू लिखा था। ठीक, रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं। तो रैशनल और इरैशनल। ठीक, अब आगे, अब समझते हैं आगे। नंबर लाइन में थोड़ा बना लेता हूँ, उसके बाद जैसे मान लीजिए बेटा नंबर लाइन नहीं, ये तो नंबर लाइन ये मैंने बना। ठीक, ये नंबर लाइन बन गई बेटा। अब समझ लो एक चीज़ और देखो कि नंबर लाइन में समझ, यहाँ मैंने ये ऐसे और इधर भी कोने में ऐसे क्यों किया था? ये मैंने यहाँ इस कोने में उस कोने में ये वाला ऐसे निशान क्यों बनाया? क्योंकि बेटा देखो, तुमने बचपन में क्या पढ़ा है, रे और लाइन पढ़ी है कि नहीं, और लाइन सेगमेंट पढ़ा है कि नहीं? लाइन सेगमेंट, तीनों में डिफरेंस देख लो, तो उसके बाद नंबर लाइन समझते हैं ना। तुम लोग को ये पूछ देगा, तुम लोग तो जेनजी बता ही नहीं पाओगे। कोई बात नहीं, अरे मुझसे पढ़ रहे हो, बताओ क्यों नहीं। देखो बेटा, रे क्या होता है? रे के बारे में पढ़ते हैं। देखो, इसके पास फिक्स्ड
पॉइंट होता है ओरिजिन के लिए, याद रखना कहाँ के लिए होता है, ओरिजिन के लिए, निकलने के लिए। और एंडलेस सेकंड पॉइंट होता है। सेकंड पॉइंट कैसा होता है, एंडलेस होता है। मतलब अगर मैं जो मैंने बोला उसको मैं दिखाऊं तो ये एक पॉइंट है जहाँ से निकलेगी लाइन, ठीक, और दूसरी तरफ ये कहाँ तक जाएगी बेटा, ये पेज दिख रहा है ना, ये पेज यहाँ तक पेज दिख रहा होगा। इसके बाद मेरे पास जितनी भी जगह बची है ना, मैं पूरी अर्थ में भी 75 बार घुमाऊंगा इसी लाइन से, तब भी वो ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि ये बाबू इन्फानाइट तक जाती है। इसलिए ये रे है ना, ये रे एक पॉइंट शुरू हुई और दूसरी तरफ इन्फानाइट तक गई, ठीक। लाइन क्या होती है, लाइन और लाइन सेगमेंट क्या होता है, बिल्कुल मैं बताता हूँ। लाइन और लाइन सेगमेंट डिफरेंस इतना होता है कि लाइन का ही पार्ट लाइन सेगमेंट होता है। यानी मान लो अगर ये लाइन है, ये ठीक, ये लाइन है, ये लाइन है, ठीक, और इसका ही मैंने एक इतना सा पार्ट, इतना सा टुकड़ा छोटू सा तुम लोगों के लिए यहाँ इसे तोड़ के रख दिया, इतना छोटू सा टुकड़ा। तो बेटा इस छोटू से टुकड़े को लाइन, हाँ तो बेटा इत्तू से इतना यहाँ से छोटा टुकड़ा तोड़ा, इत्तू से यहाँ धर दिया। बेटा जो इत्तू सा टुकड़ा हमने लाइन से तोड़ा है ना, इस इत्तू से टुकड़े को लाइन सेगमेंट कहते हैं। सेगमेंट का मतलब ऐसे समझ लो, याद कर लो यार, जी पार्ट होता है सेगमेंट का, ठीक बेटा। लाइन नहीं होती। अब लाइन क्या होता है, लाइन के बारे में जगह कम पड़ रही है। चलो अभी अच्छा अगले पेज पे करते हैं, अगले पेज पे चलो। तो अब लाइन को मैंने कहा था ना इस पेज समझेंगे, तो लाइन को समझ लेते हैं। देखो बेटा ये लाइन है, क्या है ये लाइन, मतलब नहीं समझ में आया, ए हटो भैया, तुम्हारे साथ ये भी पढ़ने आ गया, पता नहीं क्या चाहता है, इसको भी आगे वाइज बना दे क्या पढ़ाई। इधर देखो लाइन का मतलब क्या होता है, दोनों साइड, बोथ साइड्स आर एंडलेस, बोथ साइड आर एंडलेस। बाबू देखो यहाँ से मैं इसको भी इन्फानाइट ले जा सकता हूँ और यहाँ से इसको भी इन्फानाइट ले जा सकता हूँ, है कि नहीं। इसको भी इन्फानाइट ले जाऊँगा, इसको वैसे मैं इन दोनों को ऐसे खींचूँ और खींच कर ताकत लगा के मैं इसको ऐसे फैला सकता हूँ, दोनों को इन्फानाइट ले जा सकता हूँ। तो ये लाइन होती है। और मैंने क्या बताया था पहले पेज में, यहीं मैं से इतना सा छोटा टुकड़ा तोड़ लूँगा और छोटा से टुकड़े को यहाँ ला के रख दिया, दो छोटे से टुकड़े को, तो बेटा ये छोटा टुकड़ा लाइन सेगमेंट हो गया कि नहीं, ठीक। अच्छा तुमको लाइन सेगमेंट के बारे में एक और बात बताता हूँ। लाइन सेगमेंट के बारे में बेटा इसके बाद फिक्स्ड लेंथ होती है। क्या होती है बेटा, फिक्स्ड लेंथ होती है। इट मीन तुमने बेटा इस लाइन से अगर एक टुकड़ा तोड़ा है तो टुकड़ा 2 सेंटीमीटर तोड़ा होगा, 4 का, 80 का, 50 का, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 8, 10, 20, 25 किलोमीटर ऐसे तोड़ा होगा ना, ठीक। फिक्स्ड लेंथ का तो तोड़े होगे, मगर क्या सर लाइन का भी ऐसे फिक्स्ड लेंथ होती है बेटा, नो फिक्स्ड लेंथ। ये इन्फानाइट बढ़ रही है, तुम कैसे बता दोगे किस तरफ कितनी बड़ी है। कई लोग बच्चे कहेंगे जिंजी हो ना तुम, सर टू इन्फानाइट होती सर इधर देखिए, इधर इन्फानाइट, इधर इन्फानाइट, बेटा टू इन्फानाइट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने लाइन के बारे में अच्छे पढ़े, अब नंबर लाइन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये मैंने बनाई ये नंबर लाइन। अच्छा बेटा बताओ, अब तो समझ गए ना ये क्यों ऐसे एरो दिया है, क्योंकि बेटा ये लाइन है, लाइन एंडलेस होती है बोथ साइड, इसलिए मैंने इसको अलग पेज पे चिपकाया है, तुम नीचे देखते रहो ना। अब बेटा इसमें एक जगह पे हम जीरो पुट कर देते, क्या जीरो। अब एक चीज़ समझो, जीरो के बाबू राइट साइड, ये क्या बेटा राइट साइड है कि नहीं, और ये साइड कैसी है, लेफ्ट साइड। स्पेलिंग नहीं आती क्या, आती है, लेफ्ट साइड, राइट साइड लेफ्ट साइड, ठीक बेटा। अब राइट साइड हम पॉजिटिव नंबर्स को डिनोट करते हैं, किस नंबर्स को, पॉजिटिव नंबर्स को, लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स को, ठीक। इधर पॉजिटिव नंबर्स को, इधर नेगेटिव नंबर्स को, रट लो, राइट साइड पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर। अब समझो तुरंत, तो बेटा अगर अभी हमने पढ़ा ये इन्फानाइट तक जाती है, तो सर अगर इधर पॉजिटिव वाला पार्ट है तो इन्फानाइट किस में जाएगी, पॉजिटिव इन्फानाइट में जाएगी इधर वाली। बाबू ये पार्ट निगेटिव है तो इधर भी तो लाइन इन्फानाइट जाती है, तो निगेटिव पार्ट में इन्फानाइट कितनी जाएगी, माइनस निगेटिव जाएगी, निगेटिव में इन्फानाइट जाएगी, ठीक। और ये दोनों तुम अभी पढ़ चुके हो इंटीजर्स में। अब यहाँ से तुम प्लॉट कर सकते हो 1 2 3 4। अब बेटा ऐसे करते करते सो ऑन जहाँ तक ले जाना चाहो, ठीक। और इधर माइनस वाला पार्ट है बाबू, माइनस वाला, ठीक। तो -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे ही करते करते इन्फानाइट तक, माइनस इन्फानाइट तक। अब मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक चीज़ समझना, सुन लेना मेरी बात। ये बताओ मैंने अभी जब मैंने वो किया तो मैंने क्या पढ़ाया था कि लाइन पर हम नंबर्स की प्लॉटिंग करते हैं, लाइंस पे हम नंबर्स की प्लॉटिंग करते हैं। तो
मतलब मैंने क्या बताया, जितने भी नंबर तुमने पढ़े नंबर सिस्टम, वो सब इसमें प्लॉट हो सकते हैं। मेरे कहने की बात तो यही थी ना, सारे नंबर्स प्लॉट हो सकते हैं, मतलब जितने नंबर सिस्टम में नंबर्स वो सब प्लॉट होंगे। क्या सच है? एक बार चेक कर लें, चेक करते रहा करो, ज़िंदगी भी और मैथ्स भी। चलो तो चेक कर लेते हैं एक बार अच्छे से। कैसे? हाँ, इसी से कर रहे हैं बेटा। 1 से लेके पॉजिटिव इन्फानाइट तक नेचुरल नंबर होता है, तो सारे नेचुरल नंबर आ गए बेटा। बाबू 0 से लेके प्लस इन्फानाइट तक होल नंबर होता है, सारे होल नंबर हो गए। बाबू ये बताओ, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट तक इंटीजर्स होते हैं। जेड बेटा, जैलिन जर्मन वर्ड याद है ना? हाँ चल, तो बेटा ये भी पूरा हो गया। एक चीज़ कोई मुझसे पूछे कि मैं इसमें 2.5 को भी डिनोट कर सकता हूँ, तो अभी तक जितना मैंने पढ़ा उस हिसाब से तो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ कहीं मैंने 2.5 लिखा नहीं और मुझको लिखना चाहिए था 1.1 1.2 1.3 ऐसे करते करते करते, है ना? कर सकते हैं, अभी तक तो नहीं। मगर बेटा ऐसा नहीं है 2.5 3.989 कुछ भी ले लो, 9545 कुछ भी ले लो, कितना बड़ा तुम इसको भी इन्फानाइट तक बढ़ा दो, उसको भी उसमें फिट कर सकते हैं। तुम लोगों के दिमाग से खिसक रही चीज़ें, हमको ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है। छोड़ दो, अरे नंबर डरा देता है ना तुम लोग को, भूल गए थे, मैथ से डर नहीं लगता सर, नंबर से लगता है। तो बाबू इतना मान लो 3.98 कर सकते हैं। तो इन्हीं नंबर, इन पॉइंट्स वाले नंबर्स को दिखाने के लिए रैशनल नंबर पढ़ाया गया। क्या गया? रैशनल नंबर। और याद करो, इसको क्यू से डिनोट करते हैं, पी बाय क्यू फॉर्म में लिखते हैं। क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर। और क्या देखो, इंटीजर में ही है, सेट तो इंटीजर ही का है। तो अब मान लो मुझको दिखाना होगा 2.1, तो बाबू अगर तुमने 6th 7th पढ़ी है, नहीं भी पढ़ी तो भी मैं यहाँ फ्रैक्शन बदलना सिखा दो। 2.1 को बदलने के लिए 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करते हैं, ठीक? तो ये हो जाता है 21/10। तो 21/10 को तुमको अगर इस लाइन में पुट करना है, यानी 2.1 को, तो बेटा 2.1 को ये लिख सकते हो। अब ये P है, ये Q है, P और Q दोनों ही इंटीजर हैं, और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है कि नहीं बाबू? तो एटलीस्ट ये रैशनल नंबर तो हुआ, यानी Q तो हुआ, अब Q हुआ तो इस पर दिखा सकते हैं। हाँ, अब आ गए होगी तुम लोग समझ में। अभी नहीं आया तो बेटा एक बार और पीछे मुड़ के देख लो, क्या बता आ जाए। कुछ बता तो है नहीं। अब बॉक्स बना लेते हैं। जानते हो बॉक्स में मेरा एकदम ओपी कॉन्सेप्ट रहता है, तुम लोग को नाम रख देंगे ओपी कॉन्सेप्ट। चलो, तो पहला कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन हाउ मैनी नंबर्स, क्या बेटा, नंबर्स आर बिटवीन एनी टू नंबर्स, NOUMBERS। बेटा स्पेलिंग नहीं आती मुझको ना, नंबर्स की नहीं आती, NUMBER, ठीक, नंबर्स। तो आंसर क्या आएगा बेटा? आंसर बताओ, आंसर कोई बता सकता है? चलो जाओ, दे दिया 3 सेकंड। कितने करोड़ थे? पहला सवाल 1 करोड़, 3 2 1। अगर आपका आंसर 0 है, 1 है, 2 है या कुछ भी है तो आप गलत है, आंसर होगा इन्फानाइट। क्या सर मजाक कर दिया आपने हमारे साथ? ज़िंदगी के साथ मजाक कर रहे हैं, ज़िंदगी सवारने आए, मजाक नहीं करेंगे। अब यही मैं पूछ दूँ, हाउ मैनी रैशनल नंबर्स आर बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर। 2 रैशनल नंबर बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं? तो इसका जिन्होंने इन्फानाइट जवाब दिया वो एकदम सही है, बाकी सारे वाले गलत हैं। तो उन दो, देखो जिन्होंने दिया है ना बेटा इन्फानाइट, वो कहीं से रटे होंगे, उनको मालूम नहीं है एक्चुअल में सही चीज़, तुमको मालूम भी हो जाएगी। तो हम इसको यहाँ समझ लेते हैं, यो एरो तुम लोगों के समझ। जैसे सपोज करो बेटा, ये लाइन है, ये 1 है और ये 2 है, 2 नंबर के बीच में कितने पॉसिबल नंबर हो सकते हैं? तो कई लोग पता दिमाग लगा के सब 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 ऐसे कर सकते 1.9 तक, यानी सर 9-10 नंबर होते हैं सब बीच में, इतना हमको मालूम है 9-10। बेटा कैसे 9-10 होंगे? मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, 1.1 2 या 1 ले लो, फिर अब यहाँ बढ़ूँगा तो आएगा 1.12, यहाँ बढ़ूँगा बेटा तो 1.13, फिर यहाँ बढ़ूँगा 1.14, यहाँ बढ़ूँगा तो 1.15, यहाँ बढ़ूँगा तो 1.16। ऐसे करते करते बेटा तुमको ना, मैं से गारंटी बता रहा हूँ, ऐसे चलते रहोगे तुम कभी कभी, मैं बता रहा हूँ 1 पॉइंट छोड़ो 1.2 नहीं पहुँच पाओगे जी। कैसे सर? नहीं समझ में आ रहा सर, नहीं समझ में, छोड़ दो, इधर देखो
अगर मैं इतनी बड़ी लाइन बना दिया, ये 0 है, ये 1 है, 2 नंबर है ना बाबू, इन दो के बीच में, यहाँ तो तुम्हारे कहने मतलब 0.5 होना चाहिए, है कि नहीं? मगर समझो 0 से 0.5 तक पहुँचना तुम्हारे लिए सिंपल, क्योंकि तुमको सिर्फ इतनी नॉलेज है ना, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और सच देखिए इतना। मगर बेटा एक्चुअल मैथ्स में ये नहीं होता है। एक्चुअल मैथ्स में देखो क्या होता है, एक्चुअल मैथ्स में क्या होता है कि 0 से जब भी हम आगे बढ़ते हैं तो अगर हम पॉइंट 0.000000001 भी बढ़े तो बेटा उसको तो बढ़ना कहेंगे ना, है ना, कुछ ही ज़्यादा है मगर है तो इसके बाद वाला नंबर तो लिखने वाले कुछ भी लिख देंगे। पहली बात तो इतने 0 लगा दो कि जिसने देखे ना हो, 1, फिर यहीं इसको बढ़ाते जाओ 2, 3, 4, तो कभी कभी बेटा यहाँ 10 आएगा, फिर 100 आएगा, फिर 1000 आएगा, फिर 10,000 आएगा, फिर लाख आएगा, फिर 10 लाख आएगा, फिर क्या होता है बेटा करोड़, फिर 10 करोड़, फिर 1 अरब, 10 अरब, खरब। तो बेटा तुम अभी इतने में 1 खरब में पहुंच गए यहाँ पर। अभी तो किसी ने मुझसे कहा ना 9, 10, 1, 0, तो ये सारे नंबर आते हैं। बेटा कहाँ गए तुम्हारे नंबर? मैं तो सिर्फ 0 से 0.1 तक नहीं पहुँचने दिया तुमको, मैं तुमको यहाँ पर 1 नहीं लाने दिया, मैं तुमको खरबों नंबर गिनवा दिए। अब तुम मुझको कैसे प्रूव करोगे? कर लोगे? नहीं कर पाओगे बेटा। और ये बताओ ये 0 क्या फिक्स्ड है क्या? इसको तो मैं और बढ़ा दूँ 0, लो और कर दूँ, लो और उसको बढ़ा दूँ, तो ऐसे करके मैं बहुत सारे 0 बढ़ाऊँ, है कि नहीं? तो कभी पहुंच पाओगे उस नंबर तक? यानी इट मीन्स इन्फानाइट है कि तुम कभी पहुंच नहीं सकते। तुमने बहुत कोशिश की, 4 साल 5 साल मेहनत की, और मेहनत करके तुमने मान लो 8 करोड़ 0 लगाए। कितने लगाए? 8 करोड़ 0 लगाए, और उसके बाद 1, 2 कर 1 लिखा। बेटा कोई बगल में तुम्हारा दोस्त आया, उसने 8 करोड़ में 1 0 बढ़ा दिया, तो 8 करोड़ 1 हो गया। अब उससे बड़ा नंबर वो हो गया। तो इन्फानाइट में यही तो मज़ा है कि तुम पहुँच ही नहीं सकते इसकी लिमिट तक। ये इसका ऑरा ना तुमको, तुम्हारे ऑरा को नेगेटिव बना देगा, इसके ऑरा के चक्कर ना पड़ो। तो समझ आया? अब ऐसी रैशनल नंबर की मैंने यहाँ बात की थी, तो बेटा बताओ रैशनल नंबर भी तो 2 नंबर ही होते हैं ना, तो इनके बीच में भी इन्फानाइट नंबर्स भी होंगे, इन्फानाइट रैशनल नंबर भी होगा। क्यों? इनके बीच में अब आएगा तो पॉइंटे में, है कि नहीं? और हर पॉइंट को हम नीचे ऊपर नीचे 10 के मल्टीपल्स में मल्टीप्लाई करके रैशनल बना सकते हैं, तो इन्फानाइट रैशनल नंबर भी आ गए, आगे कि नहीं? चलो आई होप इतना समझ में आया होगा। अब सिर्फ 5 सेकंड का ब्रेक देंगे, और उसके बाद फिर अब आगे शुरू करेंगे। ये बहुत ओपी कॉन्सेप्ट है, नाम ही नहीं का ओपी, सही में ओपी है। 5, 4, 3, 2, 1 चल 3। तो बाबू ब्रेक भी हो गया। 5 सेकंड बहुत है, 5 सेकंड बहुत होता है बेटा। 5 सेकंड कितने मिली सेकंड होते हैं, गिन लेना, ठीक? अब समझो ये हो गया। अब जो मैं आगे पढ़ाऊँगा, वो इससे भी थोड़ा और एडवांस है। एडवांस देख क्या है ना, तो एडवांस पढ़ लो फिर। चलो एडवांस पढ़ लो। हाँ उस एडवांस से पहले मैं तुमको एक चीज़ दिखाऊंगा ना, उस चीज़ के लिए मैं अगले पेज पे बढ़ूँगा। मगर एक चीज़ समझ लो पहले, मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ये दो क्वेश्चन। जैसे ब्लैक पेन से पूछते हैं, हाउ मैनी रैशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन 2 and 4? A, B, C, D, E, F। 9, 10, 20, 0, 2, इन्फानाइट। चलो बाबू जल्दी बताओ, जल्दी, तुरंत बिना सेकंड गवाए बताओ कि 2 और 4 के बीच में। अच्छा 1 मिनट बाबू, 1 मिनट रुक जाओ। 2/3 और 4/3, अभी इतना ही। इनके बीच में कितने रैशनल नंबर होंगे? जल्दी बताओ कितने होंगे? अगर जिसने जवाब ये दिया ना, सही बता रहा बच्चा। काश तुम्हारे पास होते ना, तब तक बेहोश करती होते तुमको। आंसर है ये 2/3, 4। किन्हीं 2 रैशनल नंबर बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। अभी पढ़ाया लिखवा भी दिया, तब भी नहीं समझ में आ रहा, भगवान लोगों को। चलो पेज पलटने दो मुझको। हो गया, पढ़ लिए? अब आगे पढ़ते हैं। अब एक ग्राफ बनाते हैं। नेचुरल नंबर डब्बे में बंद करो इन भाई साहब को, एक और डब्बा बंद करो होल नंबर, एक और डब्बा बंद करो ये भाई साहब इंटीजर, एक और डब्बा बंद करो रैशनल नंबर प्लस इरैशनल नंबर, मिला करके रियल नंबर होता है। ओह सॉरी, ये साइन नहीं लगेगा, ये इक्वल टू है, मैंने प्लास्टिक लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो इधर देखो, मतलब
अच्छा तुम खुद ही बताओ, तुमने पढ़ा ना 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक रैशनल नंबर होता है, सॉरी नेचुरल नंबर होते हैं। तो बेटा ये पूरा इसमें नहीं आ जाता, इसमें जीरो ऐड हो जाता है, जीरो से इन्फाइनाइट हो जाता है। और बेटा ये पूरा इसमें आता है माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट, है कि नहीं, है कि नहीं। अब ये पूरा इसमें आ जाता है कि नहीं। तो ये हो गया। अब समझो, इन्हीं में मैं इरेशनल नाम का एक कीड़ा होता है नंबरों का, वो भी एक टाइप का नंबर है, उसको अगर मैं ऐड कर दूं तो इस पूरे को, किसको, इस पूरे को, और भी एक टाइप के नंबर होते हैं आपको 11th में पढ़ने को मिलेंगे, उनको मिला करके रियल नंबर बनता है। ठीक, इसको आर है ना, तो आर, अरे तुम इतने समझदार हो, किसी भी नंबर को उसके पहले लेटर कैपिटल से डिनोट करते हैं तो मालूम है। ठीक, अब समझो, अभी इसको जस्ट पढ़ेंगे, जस्ट पढ़ेंगे, इस पर बहुत सवाल करेंगे, इतने करेंगे ना कि बर्बाद हो जाओगे तुम। ये हो गया, ये भी हो गया। एक चीज़ मैं लिख रहा हूँ, एक चीज़, ज्ञान, क्या लिख दिया, ज्ञान है बेटा, ज्ञान है ये, ज्ञान, ज्ञान लिख लो, ज्ञान क्या हो गया कि n होल नंबर से बिलोंग करेगा, होल नंबर इंटीजर से, इंटीजर रैशनल से, और सारे रैशनल रियल नंबर से। बेटा रट लोगे तुम्हारे NCERT 1.1 और जितने एक्सरसाइज के सवाल तो ऐसे हो जाएंगे, मुझे नहीं। ठीक, अब मैं अच्छी बताता हूँ। अब तुम्हारे NCERT में क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन। अच्छा अभी मैं एक और ऐसी चीज़ बताऊँगा तुमको नहीं मालूम, मुझे नहीं बताएं, थोड़ी सा बताएंगे। फाइंड, पहले क्वेश्चन देख लो, फाइंड एनी नंबर बिटवीन 8 एंड 13। अभी मैंने समझना तुम्हारे जो टीचर्स हैं तुमको इस तरीके से नहीं पढ़ाए होंगे कि तुमको पहले बताएं कि इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं किन्हीं भी दो नंबर के बीच में, और फिर उसके बाद NCERT में कॉन्सेप्ट आता है पढ़ाने के लिए। ऐसे नहीं आ जाता है, समझे, ऐसे मुँह उठा के नहीं दे देते NCERT वाले कि भैया लो करो, ऐसे नहीं आते हैं। अब 8 और 13 के तुम समझदार हो, तुमको मालूम है, तुम यहाँ पढ़ रहे हो, तुमको स्काई पल्स के चैनल से मालूम है कि इसके बीच इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, तो निकालो, कोई भी नंबर निकालो, कोई नंबर निकालो, सॉल्व करते हैं बेटा। NCERT के अकॉर्डिंग p + q/2, ये p है, ये q है, 8 + 13/2। बाबू 8 और 13 जोड़ते कितना आता है, 21 आता है क्या बाबू, गिन लो देख लो। अब बाबू नीचे 2 है, बेटा 2 से 21 डिवाइड करते हैं तो 10 टाइम्स में जाएगा 20, और 1 बच गया ना बाबू, तो 1 के लिए पॉइंट लगाते हैं तो एक जीरो बढ़ेगा, फिर 5 10.5 आएगा, यानी इनके बीच का नंबर 10.5 है। ये NCERT बताती है। इतने से काम नहीं होता, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं किन्हीं भी दो नंबर या 3-4 नंबर के बीच में, तो एक नंबर निकालने से हो जाएगा, NCERT से तो हो जाएगा। मैं एडवांस पढ़ना है ना, पढ़ो और एडवांस इतना पढ़ाएंगे ना कि जो ओलंपियाड होते हैं ना, ओलंपियाड कौन से, IOQM और फलाना, इनमो, IMO, ये थोड़ा बहुत इनके क्वेश्चन तुम सॉल्व पूरे नहीं कर पाओ बेटा, ये और एडवांस है। ठीक, इनके लिए मैं अलग सेशन ले आऊँगा मैथ्स के लिए स्पेशली, बट अभी इनको समझो। ठीक, ये हो गया, मगर आए कहाँ से, फॉर्मूला कहाँ से आया, क्यों NCERT ने इसे डायरेक्ट दे दिया, NCERT वाले दे दिए, हम समझते हैं। चलो, तो माइंड ओपनिंग प्रूविंग, माइंड ओपनिंग प्रूविंग करते हैं, दिमाग खोलने वाली। बेटा स्पेलिंग में मत जाना, मैथ्स पे ध्यान दो, मेरी मैथ्स अच्छी है, स्पेलिंग नहीं अच्छी है, स्पेलिंग के लिए कोर्स नहीं करे बैठे। रेडी, शुरू करें, चलो। तो इन्होंने p + q/2 दिया है, क्यों दिया, एक्चुअल बेटा जो हम a + b ले लेते हैं, a + b/2, ये इस फॉर्मूले को कहते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। क्या कहते हैं बेटा, मिड पॉइंट फार्मूला, क्या कहते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला। अभी 9th में मिलेगा, सबर करना, 9th में ही मैं करवाऊँगा इसको। ठीक, ये इसको मिड पॉइंट फार्मूला कहते हैं, यानी दो नंबर जो दिए हैं उनके एकदम एग्जैक्ट बीच वाला नंबर निकालने के लिए बेटा इस फॉर्मूले का यूज़ करो, निकाल लोगे तुम। तुम खुद देख लो बाबू, 10.5 ये बीच का नंबर है, यानी इसको मैं एक बार और जोड़ दूँ, 10.5 कितना हो जाए, 20 है, 21 आता है कि नहीं, है कि नहीं। तो और तुमने ये भी तो पढ़ा बचपन में, किसी चीज़ का हाफ मतलब उसका आधा होता है ना। तो ये मिड पॉइंट फार्मूला है। अब इसमें देखो, ये तुम्हारे जो 9th में चैप्टर उसके लिए ये फॉर्मूला है, MA + NB/M + N। ठीक बाबू, ये पढ़ोगे, अभी पढ़ोगे, ये फॉर्मूला है। अब इसमें बेटा समझना, अगर यहाँ जो M और N है, A B तो तुम समझ गए, इतने समझदार हो तुमको दिख रहा है A और B। ठीक, M और N, M and N बिलोंग्स टू, क्या कह दूँ मैं, क्यों कह देता हूँ ना, ज़्यादा बेटर पड़ेगा। ठीक, ये हो गया, मतलब M और N की वैल्यू मैं कुछ भी रख सकता हूँ। ठीक, अच्छा क्यों है, क्यों दिक्कत हो जाती है, एन ले, ठीक, एन ले ली। चलो अब समझो,
एम और एन की वैल्यू अगर बाबू मैं 1 रख दूँ, अच्छा ये तुमको कई बच्चों को ये नहीं समझ, बच्चों इधर देखो, m इज इक्वल टू एन है बेटा, मैं m की वैल्यू n के बराबर है और n इज इक्वल टू 1। अगर मैं कहूँ तुम्हारा दिमाग तुम्हारे क्लास की किसी लड़की के बराबर है और उसका दिमाग किसी दूसरे लड़के के बराबर है, तो जाहिर सी बात तुम दोनों लड़कों का दिमाग भी बराबर बराबर होगा, है कि नहीं? इस वही वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये दोनों बेटा बन है, मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूँ 1 इंटू ए, एम की वैल्यू में 1 पुट की, 1 इंटू ए प्लस 1 इंटू बी, है ना, अपॉन m प्लस n, बेटा दोनों की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1, तो a बन जा a प्लस b बन जा b और 1 प्लस 1 2। क्या यही फॉर्मूला नहीं लिखा यहाँ पे? यही एनसीईआरटी ने दिया था, है कि नहीं? पता चला कहाँ से दिया था? यहाँ से दिया था, ये आगे कि मैं करवा दूंगा, इसकी भी प्रूविंग करा दूंगा। तो ये एडवांस है बेटा, 2 कौड़ी का है ये एडवांस, अभी आया नहीं है, अभी एक झलक देंगे सिर्फ एडवांस की। एक्चुअल बेटा हुआ क्या, ये फॉर्मूला भी कहाँ से आया उसको तो हम उस चैप्टर में एक और जगह से कहाँ से। मान लो बेटा ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन में ये 1 है और ये 3 है, ठीक, तो इनके बीच का नंबर 2 होगा, 2 होगा इनके बीच का नंबर। सोच लो सोच लो सोच लो सोच लो। अच्छा मैं 4 लेता हूँ, चलो यार सिंपल कर देता हूँ, 4 1 से 4 है, उसके बीच का नंबर 2 होगा। हाँ सर प्रूव करके दिखाइए सर। बेटा ये ए होगा, ये बी होगा और ये वही नंबर है जो तुमको निकालना है, बीच वाला एक्स जो तुम यहाँ निकाल रहे थे, ये एक्स वही नंबर है 10.5 आया, ये एक्स वही नंबर है जो इस फॉर्मूले से आएगा या इस फॉर्मूले से आएगा, ये वही बीच वाला नंबर है, इनफाइनाइट नंबर में से एक जो तुमको निकालना है पेपर में, ठीक। तो ये एक्स है, तो बेटा अगर मैं 2 में से 1 माइनस कर दूँ और 4 में से क्या 2 माइनस कर दूँ, सोच लो पक्का, 2 में से 1 माइनस कर दूँ तो 1 है कि नहीं, और 4 में से 2 माइनस कर दूँ तो 2। क्या 1 2 के बराबर कभी होता है? सोचो, इम्पॉसिबल बाबू, कभी नहीं होगा। ये ना कर देना, ये बदतमीजों। सर अब देखिए सब बराबर हो गया। नहीं नहीं बेटा, 0 से कभी मल्टीप्लाई नहीं करते, मैथ्स हमको अलाउ नहीं करती है सब बदतमीजी करने के लिए। ये यहाँ पे मैंने गलत किया है, तुम लोग ध्यान दिया नहीं, तुम लोग डायरेक्ट मेरे साथ आते 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 झोंक में पड़ गए जो मैंने तुमको बर्बादी की तरफ ले गया। ये नहीं करना है, गलत है ये। करना क्या है सर फिर बताइए तनिक हमको भी। चलो बताते हैं। यहाँ अगर मैं 3 लूँ, क्या 3, तो 2 में से 1 माइनस किया और 3 में से 2 माइनस किया, तो इधर से 1 आ रहा है, इधर से 1 आ रहा, यानी बाबू इस 2 के लिए यहाँ से तुमको एक बार कूदना पड़ेगा और इस 3 से 2 आने के लिए भी तुमको यहाँ से सिर्फ एक बार कूदना पड़ेगा, तो तुम दोनों तरफ से 2 पे आ जाओगे। अब तुम कुछ नहीं करो, कुछ नहीं करो, कुछ नहीं। ये 2 को एक्स है ना बाबू, तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ, एक्स माइनस बाबू 1 को तुमने ए माना था, a इज इक्वल टू 3 बाबू क्या है, b है, माइनस 2 क्या है बाबू, x है। तो ये कुछ बन गया, यही तो लिखा, ऐसे निकालते हैं बीच वाला नंबर। तो बाबू ये बताओ एक चीज़ है, चीज़ है तुमको भी ये शायद मालूम हो तो अच्छी बात है, नहीं मालूम, जिनको नहीं मालूम उनके लिए बता रहा है, ठीक। बाबू इधर देखो, जब बाबू प्लस जो होता है ना इज इक्वल टू के उधर जाता है तो माइनस हो जाता है, और जब माइनस इज इक्वल टू इधर भेजते हैं तो प्लस में आता है। वैसे बाबू जब मल्टीप्लाई को इज इक्वल टू उधर भेजते हैं तो डिवाइड में जाता है, और डिवाइड को जब इज इक्वल टू उधर भेजते हैं तो मल्टीप्लाई में जाता है। अब समझे आप बाबू, ये माइनस एक्स है ना, अरे इसका साथ बाबू माइनस है, इसका साथ ही है माइनस, इसको बाबू जब इधर मैं भेजूंगा तो बाबू ये माइनस एक्स उधर जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा, तो एक्स माइनस ए प्लस एक्स इज इक्वल टू बी। बाबू तुम देखो ये भी प्लस एक्स है, ये भी प्लस एक्स है, 2x हो गया कि नहीं, छुड़ गया। माइनस ए बाबू इधर है, इसको मैं उधर भेजूंगा तो माइनस वाला उधर जाके प्लस हो जाता है, तो हो जाएगा a प्लस बी, है कि नहीं बाबू। अब ये एक्चुअल में 2 इंटू एक्स लिखा है बाबू, जब मल्टीप्लाई को उधर भेजते हैं डिवाइड हो जाता है, यानी 2 को मैं उधर भेजूंगा तो 2 अभी मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ गई a प्लस बी वाई 2। और क्या फिर देखो ये वाले से जो प्रूव हुआ मैंने इससे प्रूव कर दिया, यानी एक्चुअल में इस जगह से ये आया है और ये सब आपस में इंटरकनेक्ट है। ये अभी भी बेसिक है और एडवांस जाना है। कमेंट तो तुम लोग करते नहीं, पता कैसे चलेगा कि एडवांस जाना है। चलो जब तक नहीं करते कमेंट एडवांस मेथड पढ़ाते, अब तुम लोगों को दिखाते हैं असली जो एडवांस होना चिल्लाते फिरते हो हमारे टीचर ने एडवांस पढ़ा दिया, बेटा वो एडवांस नहीं होता है, एडवांस अब मैं कराऊंगा। चलो तो अब एडवांस पढ़ेंगे, क्या एडवांस, वैसे वो एडवांस लिखा है ना, एडवांस नहीं एडवांस्ड है, ठीक, पीडी फॉर्म। चलो आओ, अब एक फॉर्मूला होता है सेम इनफाइनाइट रैशनल नंबर निकाल सकते हो इससे, वो होता है ब्लैक पेन से लिखते हैं बोल्ट,
सिग्मा है, फालतू चीज़ है, ये होता है। ठीक, ये फॉर्मूला होता है क्या? कहाँ से आया तो वो तो मैं करा दूँगा, बट है क्या? इसका एक्चुअल फॉर्म ये है ए प्लस के। बेटा बाबू जब ब्रैकेट के बगल में कोई नंबर लिखा हो, कोई भी अलजेब्रिक वैल्यू लिखी हो, तो कुछ ना हो तो पीछे मल्टीप्लाई होता है। कुछ बच्चों को नहीं आता, मैं जानना था इसलिए मैंने दोबारा कराना पड़ा। ये हो गया। अच्छा बेटा बताओ ये क्या है? डिफरेंस है ना, डिफरेंस है। डिफरेंस माने माइनस किसका? ए एंड बी का, ए और बी का डिफरेंस है कि नहीं? और ये वाला फर्स्ट नंबर हमारा क्या है? फर्स्ट नंबर ए। ठीक, के क्या है? के बाबू एक रैशनल नंबर है, वही रैशनल नंबर जिसको p बाई क्यू में लिखोगे, q डज नॉट इक्वल टू 0 और p और q बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक, वही यानी नहीं समझ में आया क्या? नहीं आया, कोई बात नहीं। एक चीज़ और लिख लो पहले। देखो बाबू k की जो वैल्यू होती है, k की वैल्यू क्या होती है? वो तो सर बहुत सारी होगी ना। रेंज क्या होती है? मतलब वैल्यू नहीं, रेंज हमको पूछनी चाहिए सर आपको। रेंज क्या होती है? तो बेटा समझ लो, लिख लो यहाँ रेंज कि 0 से बड़ी होती है के और 1 से छोटी होती है, यही होती के की रेंज। यानी के की वैल्यू को ना तुम 0 ले सकते हो ना ही 1 ले सकते हो। हाँ, बट इनके बीच में अभी मैंने बताया इनफाइनाइट नंबर आते हैं। के विल बी, इट कैन बी इनफाइनाइट, क्योंकि बीच में जब इनफाइनाइट नंबर आते हैं तो बीच में इनफाइनाइट नंबर के ले सकते हो। इनफाइनाइट नंबरों के बीच में तो के भी तो इनफाइनाइट होगा। यानी तुम इसका यूज़ करके इनफाइनाइट नंबर निकाल सकते हो। एक भी नंबर इस दुनिया का, मतलब अब इनफाइनाइट तो नहीं निकाल पाओगे, मगर इतने निकाल लोगे जितने तुम्हारे स्कूल वाले उस एनसीईआरटी के फॉर्मूले को यूज़ करके नहीं निकाल सकते ज़िंदगी में। वो पता क्या करते हैं, मैं बताता हूँ। वो पता क्या करते हैं, जैसे मान लो 3 और 4 के बीच में पूछा तो पता क्या करते हैं, 3 + 4/2 है ना, 7/2 आ गया। एक नंबर आ गया बेटा बीच में ये। अब अगला निकालने के लिए पता क्या करते हैं, अब इसको ए मान लेते हैं, इसको ए मानते हैं बेटा, इसको बी मानते हैं, और इन भाई साहब को तो ए मानेंगे। तो फिर a + b/2 यानी 3 + 7/2/2। तो बेटा 2 3 जा 6, अच्छा 13/2 आ गया ना, ये है कि नहीं? खुद देख लो ये कितना आएगा। ये आना चाहिए 6 पॉइंट, क्या आएगा, क्या आना चाहिए बाबू? डिवाइड करा दो 2 से 6.5, पता नहीं मालूम, सोच रहे हैं क्या आना चाहिए, सर को नहीं आया। 6.5 बेटा बाहर नहीं चला गया? 6.5 चला गया कि नहीं? हाँ है ना। तो मतलब इसको हम भी नहीं मानेंगे, है कि नहीं? इसको भी नहीं मानना। ये बच्चे गलती करते हैं, ये गलती तुम ना करो, इसलिए अभी मैं दिखा दी, तो क्या बाद में नहीं दिखाएंगे? ये जो मानने वाली है ना, किसको मान के फिर आगे किसको ऐड करना, ये बहुत बच्चे गलती करते हैं पेपर में। तो मैं गलती करके दिखा रहा हूँ तुमको, मत सोचना सर को नहीं आ रहा तो वहीं छोड़, नहीं, गलती करके दिखा रहे हैं तुमको कि तुम ना गलती करना। तुम बदतमीज़, तुम्हें जो बात कर रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बाबू के इन्फानाइट हो गया है ना। अब समझो बाबू, जब के इन्फानाइट हो गया तो यानी के की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ? के की वैल्यू बेटा मैं 1/2 भी रख सकता हूँ, 1/3 भी, 1/4, 1/5, 1/6, और ऐसे करते करते या नीचे वाला बढ़ाते जाओ, बस ऐसे कुछ भी रख सकता हूँ। तो अब समझो बेटा, जो ये जो वैल्यू है, ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, ये समझना, इसमें क्यों हर एक चीज़ का कारण पूछा करो अपने टीचर से, तभी मैथ्स आएगी। पहले तुम लोग मैथ्स नहीं आती। 0 रखने पे सर 0 को क्यों नहीं इंक्लूड किया गया, 1 को क्यों नहीं रखा गया? चलो लेट के = 0 करके देख लो, आओ देखते क्या आता है। तो x की वैल्यू आएगी a प्लस के की वैल्यू बाबू 0 इंटू कुछ भी बाबू 0 होता है। ये भी नहीं आता क्या बाबू? चलो ये भी करवाऊंगा मैं, ये भी क्यों नहीं होता है ऐसा। तो a प्लस 0 समथिंग 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0, तो x की वैल्यू a आ गई ना। तुमसे बेटा क्वेश्चन में कहता है बिटवीन, क्या बिटवीन, अच्छा अरे यार बिटवीन लो बेटा, लो बिटवीन का मतलब पता क्या होता है? ये जो दिया है इनको नहीं लेना, इसको भी नहीं लेना, इनके बीच का जितना होता है वो सब। तो बेटा जब x की वैल्यू a आ गई तो तुमने इसको वाला नहीं ले लिया, a को नहीं ले लिया, जो कि गलत है ना, बिटवीन कह रहा है ना। अब सर ये भी वाला बताइए ना, हम खुद से थोड़ी कुछ करेंगे, खुद से हम कर ही नहीं सकते। सर ये देखिए सर, यो बाबू b - a 1 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज समथिंग, तो x = a प्लस b - a, बाबू -a प्लस से कट गया, तो x की वैल्यू भी आ गई, यानी फिर से ये वाली आ गई। और ये तो मना है ना, क्योंकि बिटवीन का यूज़ किया है। ये भी गलती बच्चों से क्वेश्चन में बहुत होती है, तो ये मत करना बेटा, इसलिए इनके बीच का लेते हैं। और अगर मैं यहीं में कराऊँ कि लेट k = 1/2
देन x इज इक्वल टू ए प्लस 1/2 b माइनस ए, है कि नहीं बाबू? तो x इज इक्वल टू ए प्लस 1/2 का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया b/2 माइनस a/2, है कि नहीं बेटा? यहाँ कुछ नहीं तो नीचे 1 है ना, कुछ नहीं तो नीचे 1, ऐसे ले लें 2, तो बेटा इधर 1 से डिवाइड 2 बार जाता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर 2a प्लस बी माइनस ए। तो बाबू ये बताओ a 2a मत से, तो तुम्हारे पास 2 टॉफ़ी हैं, एक टॉफ़ी हटा दी, कितनी टॉफ़ी बची? एक टॉफ़ी, तो एक टॉफ़ी प्लस b/2। और फिर देखो मिड पॉइंट फार्मूला मैंने प्रूव कर दिया, यानी अगर तुम 1/2 यानी हाफ वाली रखते हो तो तुमको हाफ वाली मिलेगी। अब इससे तुमसे कह दे बीच की 1/3 वाली बताओ, 1/3 वाली बताओ, तो बेटा कुछ नहीं, k की वैल्यू 1/3 पुट कर देना। तुमसे पूछे 1/6 पॉइंट नंबर वाला बताओ तो k की वैल्यू 1/6, कह दे 1/28 नंबर बताओ तो 1/28 पुट कर देना, और ऐसे करके इनफाइनाइट निकालो, कोई नहीं रुकेगा तुमको। जो पूछेगा, जितना एडवांस क्वेश्चन पूछेगा इससे सब इससे हो जाएंगे। अब सिर्फ कुछ तुम्हारे एनसीईआरटी के सवाल बचे हैं, कुछ एक्सरसाइज के बचे, मैं सारे करवा देता हूँ छुट्टियों में, और उसको ख़त्म करते हैं सेशन को, ठीक? क्योंकि इतना दिमाग तुम जनजीज का नहीं चलता है, तो चलो चलते हैं। चलो तो मैं क्वेश्चन ले आया हूँ तुम्हारे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, ठीक? एडिशनल क्वेश्चन उसके लिए अभी जैसे ख़त्म हुआ था वैसे मैं बताता हूँ, ठीक? अच्छा, ऊपर मैंने बाबू कुछ चीज़ें लिखी हैं, जेम, हॉट्स, एक्सपीएस, एस, आईओबी और एसओक्यू, ये मेरे टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं डिफ़िकल्टी के बेसिस पे, जो मैं देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, ठीक? बचपन में 3 साल, बचपन से करे यार क्या बोल रहा हूँ मैं, 3 साल से बेटा पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन, तो मैं देते आया हूँ, ठीक? तुमको भी मिलना चाहिए यार, हैं? तुम अलग हो क्या ऑफलाइन से? तुम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो ऑफलाइन से। चलो तो मैं अभी सिर्फ 2 प्रॉब्लम्स वो करूँगा। एक्सपीएस का मतलब बेटा होता है एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो मैं तुमको एक्स्ट्रा जब तुम कर लोगे एनसीईआरटी उसके बाद दूँगा। हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन स्किल्स, सॉरी, तो इसमें वैसे क्वेश्चन रहेंगे जो बहुत दिमाग लगेगा तुम्हारा, तो पहले हम इसको दिमाग तो मैं डेवलप कर दूंगा करने के लिए, बट इतना समझो। एवरी, मैं कहता ना मैं साइन का यूज़ करूँ, मुझे लिखना ज़्यादा पसंद नहीं है। एवरी होल नंबर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होता है? बेटा क्या ये सही है? नहीं है। कैसे होगा बेटा, कहाँ हो जाएगा? होल नंबर में 0 आता है, कारण भी दीजिए ना सर इसमें 0 आता है, इसमें नहीं आता, तो कहाँ से बेटा हर एक होल नंबर? एवरी, हर एक की बात कर रहा, फॉर ऑल, फॉर एवरी, है ना? तो कहाँ से हो जाएगा? क्या हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होता है? क्या हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होता है? हाँ या ना, जल्दी बताओ। हाँ सर होता है। ये बाबू ये वाला मैंने तुमको करवाया ना पिछले पेज पे, ये n बिलोंग्स टू होल नंबर, होल बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, रैशनल नंबर बिलोंग्स टू रियल नंबर। बाबू इसको क्यों नहीं पढ़ लोगे? पढ़ लेना ना इसको जाके, ये क्वेश्चन पल में खत्म हो जाएंगे। कह रहा एवरी रैशनल नंबर बिलोंग्स टू इंटीजर, तो बेटा उल्टा जा रहा है, सारे आई क्यू होते हैं, सारे क्यू आई नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते सर? बाबू मैं इसमें ले लूँ 2.3 इंटीजर में आता ही नहीं है, इंटीजर में -2 आएगा, +2 आएगा, +3 आएगा, -3 आएगा, है नहीं? ये कहाँ से 2.3 थोड़ी ना आता है। क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है? हाँ, तुम खुद देख लो, ये देखो है कि नहीं ये चीज़ अच्छी, इसको याद कर लेना बाबू। एवरी इंटीजर होल नंबर, बाबू फिर देखो उल्टा जा रहा है। कहाँ उल्टा? उल्टा नहीं जाना है ज़िंदगी में, सीधा चलो, बहुत उल्टा चल चुके हो। एवरी रैशनल कतई नहीं। अच्छा एक्चुअल में ये सारे तुम्हारे एनसीईआरटी के A to Z जितने हो सकते थे क्वेश्चन वो सारे हैं, ठीक? तो तुम्हारे खत्म हो गए, चाहे इससे कर लो चाहे दिमाग लगा कर लो। अब फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, 3 and 5, 3/4, 3 and 4, 3/5 and 4/5, 3/4 and 5/6, तो इनके बीच में करना है। 5 बेटा बताने हैं, तो मैं तो कहूँगा 5 बताने ना। सबसे अच्छा काम पता है लगाना हो तो या तो a + b/2 लगा देना, ठीक? फिर उसमें एडिंग पोर्शन तो मैं कल ही बताऊँगा, ठीक? तो तुमको ये नहीं आ रहा तो चलो एडिंग वाला मैं कल बता दूंगा। एक काम कर लेना बच्चों, तुम क्या करना, फिर क्या करना, x = a + a b - a वाला लगा देना। 5 पूछे ना तो एक बार 1/2 रखना, फिर 1/3 रखना, फिर 1/4 रखना, 1/5 रखना, और 1 2 3 4 हाँ 1/6 ऐसे रख लेना। खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया तुम्हारा, ठीक? ऐसे करके मैं चाहता हूँ कि जो रेगुलर, देखो अभी तो शुरुआती चैनल बना, तुम जानो सारे लोग फॉलो नहीं कर रहे होंगे, कुछ लोग लाइक भी नहीं कर रहे होंगे। बाबू मुझे तुम्हारे फॉलो लाइक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक? सीधी बात, फॉलो लाइक से तुम्हारे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है तुम्हारी ज़िंदगी चेंज हो रही है, तुमको मैथ्स आ रही है, तुमको साइंस मैं तुम्हारे सही में खून में डाल पा रहा हूँ कि नहीं डाल पा रहा। तो बस अगर करना हो बाबू तो मेरी बात मानो, कर लेना, ठीक? इस मैटर से तुम्हारे ये हो जाएगा, ये वाला है ना। ये करना नहीं है, लाइक नहीं करना है, लाइक के लिए नहीं दिखा रहा कमी जो इसको कर लोगे तुम्हारे ये इस पर कमांड हो जाएगी। बाकी ये वाला मैटर मैं कल वाली क्लास में बताऊँगा। ये क्वेश्चन
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जीरो एक रैशनल नंबर है कि नहीं, ये भी मैं कल डिस्कस करूँगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में एक बात ध्यान सुन लो, अगर कुछ लोगों को लगे कुछ लोगों को लगे कि एक PDF भिजवा दिया करिए सर, PDF भिजवा दिया करिए, ये जो कागज़ आते हैं इनकी, हाँ कागज़ आते हैं इनकी, तो एक काम करो बेटा, डिस्क्रिप्शन होता है ना, डिस्क्रिप्शन हाँ डिस्क्रिप्शन, वीडियो का डिस्क्रिप्शन की बात कर रहा हूँ, उसमें नीचे जाया करो PDF लिख के, लिंक लगे रहते हैं, या फिर PDF नहीं लिखा होगा तो ऐसे नॉर्मल लिंक लगे होंगे, वो गूगल ड्राइव में रहता है, गूगल ड्राइव का, ठीक, उसमें जाके तुम्हारे लिए मैं लगा देता हूँ। और मैं विश्वास करो ये जैसी हो जाएंगे, कुछ दिन बाद, अब थोड़ा हो जाने दो चैनल को बने, कुछ दिन बाद मैं अपने से बनाए क्वेश्चन को ऐसे फॉर्म में, PDF फॉर्म में मैं उसमें डाल दिया करूँगा प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ये सब भी तो करना है ना। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सुनो पढ़ना है, ठीक, टाइम पास नहीं करना।